तो सूत जी ने कहा भाई जैसा हमने सुना यथामति आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। फिर शौनक आदि ऋषियों ने कहा सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्या यदा भगवान शुकः। जो कथा सुखदेव जी ने सुनाई बोले आप भाग्यशाली हैं, सूत सूत महाभाग, आप भाग्यशाली हैं और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। फिर जो कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई वही कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। कथा कब हुई, किस युग में, किस स्थान पर हुई, इसलिए हम सब श्रवण करना चाहते हैं। फिर ऋषियों ने एक प्रश्न पूछा। मैंने भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, पर बोले जो उनके पुत्र हैं वो तो बड़े योगी हैं, समदर्शी हैं, संसार निद्रा से जगे हैं और कहते हैं कि निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं और छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। बड़ी सुंदर बात है, इसको ध्यान से सुनना। सरल शब्दों में मैं अगर आपको कहूं, बहुत बरस पहले अभी वृंदावन आना आरंभ हुआ था, शायद मैंने कभी आपको बताया भी था कि श्री जी के पुराने मंदिर में एक बाबा बैठा करते थे। श्री हरिवंश नाम में ही उनकी निष्ठा थी। जब जब मैंने उनको देखा बस वही नाम जप करते थे। तो मुझे वहां पुराने मंदिर में बैठना अच्छा लगता था। और तब तो भाई ऐसा समय था कि जितने समय श्री जी दर्शन देते हैं मंदिर में, उतने समय मंदिर में ही रहना होता था। मंगला हुई, उसके बाद थोड़ी सी श्री जी की पुष्प सेवा की, और अभी श्रृंगार आरती का पट नहीं खुलता था, उससे पहले थोड़ी देर जाकर और वहां पुराने मंदिर में बैठ जाते थे। 2-3 बार बाबा ने मुझे देखा, मैंने भी बाबा का दर्शन किया। फिर एक दिन इशारे से बाबा ने अपने पास बुलाया। बाबा ने पूछा कौन हो, कहां से आए हो। पर उस दिन कभी कभी संत अपनी मौज में होता है ना, तो उस दिन पता नहीं किस मौज में बाबा भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि लाला तू तो दर्शन कर ले राधा वल्लभ लाल को। बोले काऊ दीना राधा वल्लभ लाल ने तो देख लियो, बोले फिर दुनिया के काऊ काम को ना रहेगो तू। तो बोले लाला तू ध्यान दे दर्शन करियो। बोले तू तो खूब दर्शन कर ले, काऊ दीना राधा वल्लभ लाल ने देख लियो, बोले फिर काऊ काम को ना रहेगो। अब सच कहूं तो उस समय कुछ ऐसे बात मुझे विशेष समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं बाबा। पर अब ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। जब वस्तु की प्राप्ति होती है, जब उस रस का आस्वादन होता है, तो भाई चेतना किसी भी प्रकार से फिर व्यवहार में लिप्त नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। घी में डुबोते हैं हम बाती को दिया जलाने के लिए। दिए में घी भी रहता है, बाती भी रहती है, पर लेकिन बाती का एक कोना घी से बाहर रहता है, तब दीपक जलता है। अगर बाती पूरी की पूरी घी में डूबी हो फिर प्रकाश नहीं हो सकता है। जो डूब जाता है वो फिर किसी भी प्रकार से संसार के काम का नहीं रहता, फिर उससे व्यवहार संभव नहीं है। इसीलिए भगवान जब संतों से अपना कार्य कराते हैं तो वो बाती का एक कोना बाहर निकाल कर रखते हैं, तभी प्रकाश संभव है। इसीलिए आपको एक और बात भी यहां लगे हाथ निवेदन कर दूं, कभी संत की कोई ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार देखना भी तो अपने मन में किसी प्रकार का संशय या अवज्ञा का भाव नहीं लाना चाहिए। संत के जीवन में जो हो रहा है उसका नियंत्रण केवल मात्र प्रभु के हाथ में। संत कोई कर्म के बंधन में नहीं बंधा होता है, वो तो भगवान की इच्छा के, भगवत इच्छा के अधीन है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में रामकृष्ण परमहंस थोड़ी थोड़ी देर में भोजन मांगते थे, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजनों की मांग करते थे। कभी कभी मां शारदा संकोच में पड़ जाती थी। एक दिन उन्होंने मां शारदा से ये बात कही कि अभी महामहिम कुछ काल और मुझे यहां रखना चाहते हैं, मेरा कार्य पूर्ण हो गया है।
मैं किसी भी प्रकार से ये जीवन धारण करने में, ये शरीर धारण करने में असमर्थ हूं। मेरी चेतना अब इस पंच तत्व का बोझ और उठा नहीं सकती, पर प्रभु को अपना कोई कार्य और कराना है। इसलिए कहीं मेरी वृत्ति को थोड़ा सा बहिर्मुख कर दिया है, थोड़ी सी मेरी वृत्ति को कहीं बहिर्मुखी कर दिया है, ताकि ये शरीर बना रहे। ये सूक्ष्म जगत की, भाव जगत की बात है। जब स्पर्श हो जाता है, पारस का स्पर्श होने के बाद लोहा लोहा नहीं रहता, फिर तो स्वर्ण हो जाता है। जो संकेत मैंने अभी आपको किया कि जानत तुम्हें होई जाई, फिर तो आमूल चूल परिवर्तन हो गया। एक और उदाहरण मैं आपको दिया करता हूं कि एक लोटा जल कोई समंदर में जाकर डाल दे और फिर समंदर से कहे कि भाई वही लोटा जल का हमको लौटा दीजिए, तो समुद्र भी नहीं लौटा सकता है, वो तो समुद्र हो गया। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में यह कहकर सावधान किया है, बोले संतों के प्रति, संत का सेवन बड़ी सावधानी से करना चाहिए, उनके प्रति किसी भी प्रकार का कभी कोई अवज्ञा का भाव ना आ जाए। और ध्रुवदास जी ने तो यहां तक कहा है, बोले जिन ऐसो कियो तिनने सब अनाचार कियो। बोले भक्त द्रोह को जतन नहीं हो तो वज्र की लीक। पता नहीं प्रभु किस कारण से उनसे क्या कार्य करा रहे। मैं तो कहता हूं किसी में भी दोष क्यों देखा जाए। जब भगवान ने आज्ञा ही दे दी कि सुपने नहीं देखूं पर दोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने नहीं देखूं पर दोषा, किसी में भी दोष क्यों देखा जाए, और संत में तो बिल्कुल न देखा जाए। महाराज वाणी में कहते हैं, संत की निंदा नानका और बहर बहर अवतार। संत में तो बिल्कुल ना देखा जाए। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में बात कही है, बोले जिनने ऐसो कियो तिनने सब अनाचार किए। उसका सब किया धरा व्यर्थ है जिसने ऐसा किया। दूर से देखोगे तो तमोगुणी व्यक्ति जो प्रमाद में पड़ा है और सत्वगुणी व्यक्ति जो किसी आनंद में जड़ पड़ा है, वो दूर से देखोगे तो दोनों एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति जो बैठा है वो अंधकार में बैठा है, और जो सतोगुणी व्यक्ति बैठा है वो विमल विवेक के प्रकाश में अपनी चेतना, अपनी आत्मा को स्थिर किए बैठा है। पर लेकिन दूर से देखने पर दोनों एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ही श्री सुखदेव जी भी हैं। ऋषि मुनियों ने यही बात कही, तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। माने वो तो मूढ़ की भांति रहते हैं, अपने आप को छिपाए रहते हैं। ऐसा हो जाता है मन, ऐसा हो जाता है मन। कबीर तभी तो कहते हैं, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। और कह रहे ये की कैसी खुमारी है, कह रहे देखत चढ़े और सुनत ही लागे। कह रहे देखत चढ़े। किसी भक्त को आनंद में, भगवान नाम के भगवत भाव के आनंद में कभी आप देख लो तो आप भी उस आनंद के स्पर्श से अछूते नहीं रह सकते। देखत चढ़े और फिर करिए सुनत ही लागे, और ध्यान से बैठकर उसकी बात सुन ले, बोले फिर तो आपको भी वो ललक लग गई। और करिए परस किए, अगर उसका अनुभव हो जाए, परस किए, बोले परस किए तन देत घुमाई। माने जिस शरीर से जीव विषय भोग में लगाए, स्वार्थ में लगाए, बोले परस किए तन देत घुमाई, बोले उसका स्पर्श पाके तो फिर परमार्थ में लग जाता है। नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। वो तो बड़े योगी हैं, समदर्शी हैं। समदर्शी माने उनका तो ना कोई अपना ना कोई पराया। ऋषि मुनि वस्तुतः जानना ये चाहते थे कि श्री सुखदेव जी के विषय में तो ये कहा जाता है कि सगोदोहन मात्रम हि गृहेषु गृहमेधिना
अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। अब महाराज परीक्षित तो गृहस्थ हैं। शौनकादि ऋषि जानना ये चाहते हैं कि भाई वो पहले तो उन दोनों का मिलन ही कैसे हुआ, और फिर सुखदेव जी के विषय में तो ये प्रसिद्ध है कि जितनी देर में एक गाय दूही जाती है उससे अधिक वो किसी स्थान पर ठहरते नहीं है। निर्लिप्त महापुरुष है, महायोगी है, समदर्शी है, संसार निद्रा से जगे हैं। साधु के लिए एक शब्द का प्रयोग भगवान गीता में करती, कह रहे निर्ममो भवति। निर्मम माने ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जैसे हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास न देत असीस सराप, ना किसी को आशीर्वाद देते हैं ना किसी को श्राप देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जान लिया है जो हो रहा है वो कर्ता की इच्छा से हो रहा है, और उसकी इच्छा से जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। संतोष का वास्तविक अर्थ यही है। तभी कबीर जी ने कहा, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। वास्तविक संतोष का स्वरूप यही है कि इस बात का विश्वास हो जाए कि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और जो प्रभु की इच्छा से हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। अभी जयपुर के बाद मुझे एक बार श्री राम शरणम गोहाना जाने का अवसर मिला, तो मैं वहां महाराज के पास बैठा था, तो एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। शायद विनोबा भावे जी की ये बात है। उन्होंने कहा कि समर्पण का अर्थ क्या है। कहा जाता है कि भाई समर्पण करिए, समर्पण करिए। किस वस्तु का समर्पण करिए? जीव के पास अपना क्या है? जैसे रैदास कहते, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। समर्पण करने के लिए है क्या? किस बात का समर्पण किया जाए? तो बड़ी सुंदर बात वो विचारक संत कहते हैं। कहते भाई प्रभु की प्रभुता को स्वीकार कर लेना ही समर्पण है। कि जो प्रभु की प्रभुता है बस उसको आप स्वीकार कर लीजिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। यही समर्पण है। जो प्रभु की प्रभुता है, जो प्रभु का प्रभुत्व है, उसके सन्मुख नत हो जाना, झुक जाना, बस यही समर्पण है। तो व्यास जी भी ऐसी बात कहते हैं। माने व्यास जी भी उसी परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए। वहीं पहुंचकर कोई ये बात कह सकता है भाई ना आशीर्वाद देते ना श्राप देते। अब कोई पूछे भाई फिर किस काम के रहे ऐसे महापुरुष जो ना किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, फिर किस काम के रहे? भाई ऐसे महापुरुषों का होना ही उत्सव है। ऐसे महापुरुष जब विराजमान होते हैं, उनकी सन्निधि से ही, उनके स्पर्श मात्र से ही, वसुंधरा पुण्यवती चतेन, उनके स्पर्श मात्र से ही पृथ्वी पवित्र होती है। उनके रोम रोम से झरता है कोई ऐसा परमाणु जो हमें स्पर्श करता है, तो हमारे मन में भजन की भावना उत्पन्न होती है। हमारे मन में इच्छा होती है हम भजन करें, सेवा करें। उनका होना ही उत्सव है। मैं कई बार कहता हूं ना, किसी किसी का होना ही उत्सव होता है, बस वो है, यही बड़ी बात है। वो है, यही पृथ्वी का सौभाग्य है, यही हमारे लिए मंगल है। तो ऋषियों ने पूछा कि भाई वो तो थोड़ी देर से अधिक कहीं ठहरते नहीं, महाराज परीक्षित का ऐसा कौन सा सौभाग्य उदय हो गया? किसी सुखदेव जी महाराज ने उनको 7 दिन तक कथा सुनाई, दिन रात उनको कथा अमृत का पान कराया। और सुखदेव जी भी कैसे, सुखदेव जी जन्म लेते ही निकल पड़े, घूमकर भी नहीं देखा। और कैसे निर्लिप्त हैं, आप सबने सुना ही होगा कि आगे आगे सुखदेव जा रहे हैं, अप्सराएं स्नान कर रही हैं, सुखदेव जी का दर्शन करके वो स्नान करती रहती हैं। पीछे पीछे वयोवृद्ध भगवान वेदव्यास जा रहे हैं, उनको देखते ही वो सब संकोच में पड़ जाती हैं, लज्जित होकर वस्त्र धारण कर लेती हैं। भगवान वेदव्यास को आश्चर्य होता है, अरे मेरा युवान पुत्र जा रहा है, उसको देखकर तुम्हें कोई लज्जा संकोच नहीं हुआ, मुझ वृद्ध को देखकर? अप्सराएं कहती है कि बात युवान और वृद्ध की नहीं है, बात तन की नहीं, बात तो मन की है, बात तो भाव और दृष्टि की है। आपका पुत्र तो विशुद्ध ब्रह्म है, उसकी दृष्टि में तो स्त्री पुरुष जैसा कोई भेद है ही नहीं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।
पर आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष का भेद है, आपकी दृष्टि में हम स्त्रियां हैं, इसीलिए आपसे लज्जा हो, इसीलिए आपसे संकोच है। तो ऐसे सुखदेव जी, शौनक आदि ऋषियों के मन में उत्सुकता ये जानने की है, भाई ऐसे सुखदेव जी वो कैसे ठहर गए, जबकि कहा है स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिना। किसी गृहस्थ के यहाँ वो बस उतनी अवधि से अधिक नहीं ठहरते जितनी अवधि में गाय दुही जाती है। अच्छा, ऐसा ही होता है साधु का जीवन, प्रवाहमान। भगवती श्रुति भी कहती है यही बात, चरई वेती चरई वेती। साधु के लिए आज्ञा है चलता रहे चलता रहे, रुके नहीं, उसके जीवन का प्रवाह रुके नहीं। जो जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगलमय संत समाजू। अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। और कहते हैं गृहस्थ के यहां जाते भी हैं तो क्यों। बड़ी सुंदर बात यहां कही, बोले संत अगर गृहस्थ के यहां जा भी रहा है, संत अगर जा रहा है गृहस्थ के यहां, जो वस्तुतः संत है, तो बोले धन वस्तु आदि के लोभ से नहीं जा रहा है, बोले उसके घर को तीर्थ बनाने के लिए जा रहा है। जब महर्षि गर्गाचार्य पधारे नंद बाबा के यहां, जब नामकरण संस्कार संपन्न हुआ, तो नंद बाबा ने यही बात कही कि प्रभु हम जैसे जो गृहस्थ हैं वो तो संसार के व्यवहार में लिप्त अपने कल्याण की भावना को भूल जाते हैं। हमें अपना कल्याण भी कराना है, हमें परमार्थ भी करना है, हम तो इस पवित्र भावना से दूर हो जाते हैं। आप जैसे संत आते हैं और आकर हम जैसे जीवों को जगाते हैं, हमारा कल्याण कराने के लिए आपका यहां पर आगमन हुआ है। जैसे कल के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया, जब कहते हैं ना भगवान का अवतार हुआ, तो ये अवतार शब्द ही भगवान की कृपा करुणा का प्रमाण है कि प्रभु आए, क्योंकि कोई पहुंच तो नहीं सकता है वहां तक, हम तो नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मा जी जो प्रभु की आज्ञा में भी रहते हैं, प्रभु का दर्शन भी उनको प्राप्त होता है, जान पहचान भी अच्छी है, बोली वो भी भगवान की लीला देखकर भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। तो भगवान को तो कोई जाने ही नहीं सकता। थोड़ी देर पहले यही तो मैंने आपसे कहा, ढाढ़स बंधाया श्री कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को। अच्छा क्यों? क्योंकि गरुड़ जी को ना ये भी लग रहा था भाई मुझे कैसे मोह हो गया। अब इस बात में भी तो कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अभिमान है ना, करे मुझे कैसे मोह हो गया। जैसे एक व्यक्ति कहे बोले मैं कैसे बीमार पड़ गया। अरे भाई 5 भूत का शरीर है, बीमार तो कोई भी पड़ सकता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है ना भाई हमसे ऐसा कैसे हो गया, तो कहीं ना कहीं इसमें अभिमान है। क्यों भाई, किसी से भी हो सकती है भूल, गलती किसी से भी हो सकती है। तो कागभूषुंडी जी ने ढाढ़स बताया, बोले कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। जानी न जाए राम प्रभुताई, राम कृपा बिनु सुन खगराई। अब प्रभु बता दें तो बात दूसरी है, वो स्वयं पर्दा हटा दें, वो स्वयं अपना रहस्य जना दें तो बात दूसरी है। अरे नहीं तो कोई नहीं जान सकता। और मैं कहता हूं कि जानने का प्रयास भी क्यों करना है। अच्छा भक्त इस चक्कर में पड़ता ही नहीं। गोपी ने कहा हम जानती हैं जितना हमको जानना चाहिए, अब हम जान गई हैं, अब हमको और पाठ मत पढ़ाओ। ये कोई माया ब्रह्म कहे, कोई प्रकृति पुरुष कर जाने, अरे वेदन की ये बात बड़ी हम कहां गवारे न जाने। हम तो इतना जानती हैं कि वृंदावन की कुंजन जोरी बरसत सुरस अगाध, और इनकी प्रीत रीत जो जाने सोई साचो साध। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। तभी तो ब्रज के रसिक कहते हैं कोई ये
समझे ना समझे हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर हमरे नंद लला हैं, ठाकुर हमरे नंद लला है। ठकुरानी वृषभानु है। इतना जानते हैं, बस अब और नहीं जानना है कुछ। कितनी भी अच्छी गुणकारी सुस्वादु वस्तु क्यों ना हो, भाई भूख से अधिक तो नहीं खाओगे ना, खाओगे तो रोगी हो जाओगे। कितनी भी गुणकारी वस्तु क्यों ना हो, अगर मात्रा से अधिक ली जाए तो वो रोग का कारण बनती है, वो विकार हो जाती है। ऐसे भाई जितना जानना चाहिए उतना जान लो और फिर लगो भजन में। ये मनुष्य जन्म विशेष है, ये भारत भूमि विशेष है। हमें यहां मनुष्य का जन्म मिला, ये विशेष अवसर प्रभु ने दिया है। और फिर उसके बाद अली किशोरी जाए कहां, अब बड़ो ठिकानों पाए। फिर हमें आचार्य महाप्रभु की चरण शरण मिल गई है। अब और क्या करना है? रट हरिवंश, जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुना रे। नाम जपिए, आंखें मूंद के तार को छेड़ो। कभी कभी बजाया है आपने मन का एक तारा? मन भी एक तारा है, एक तार है उसका, एक ही स्वर बोलता है वो। या तो राम बुला लो या काम बुला लो, एक ही स्वर बोलेगा। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ मन रे। नाम जपो सुख पाओ, नाम जपो सुख पाओ मन रे। नाम जपो सुख पाओ। और भाई बाहर तो फागुन बसंत आता जाता रहेगा। सहजो बाई जी कहती नहीं ऐसो बसंत बार बार। मीरा कहती का जानो कहीं पुण्य प्रगटे मानुषा अवतार। नहीं ऐसो जन्म बार बार। तुलसीदास जी कह रहे ना चेत चेत अब चेत। तुलसी बाबा कहते अब लो नसानी, अब ना नसई। अब तक गंवाया है, अब नहीं गंवाएंगे। सारे पुण्य पूर्ण हो जाएं, अगर मन में यह भाव जग जाए भाई अब तक गंवाया है, अब नहीं गंवाएंगे। समझो सारे पुण्य पूर्ण हो गए, सतपथ पे पांव पड़ गया। जिस पर रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, जिसका भजन के पथ पर पैर पड़ा है उसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, उसको कोई भय नहीं है। न शोक है, न भय है, न मोह है। फिर तो भगवान कराते हैं, जो प्रभु की इच्छा होती है सो प्रभु कराते हैं। और मैं प्रभु की आज्ञा में हूं, भक्त केवल इसी में आनंद में रहता है। मैं प्रभु की आज्ञा में हूं। तो ऋषियों ने पूछा, उनके मन में उत्सुकता है, कौतूहल है, जिज्ञासा भी है और विस्तृत रूप से भगवान की कथा सुनने की पिपासा भी है। तभी सूत जी को भी आनंद आ रहा है क्योंकि ऐसे श्रोता मिले हैं, प्रबुद्ध श्रोता हैं। उनसे गूढ़ बात भी, उनसे रहस्य भी कहा जा सकता है। बोले विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, रसिक भी है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा तो रसिक के लिए है। मुह रहो रसिका भुवि भावुका, ये तो रसिकों के लिए है। तो पूछा कि भाई कैसे मिले महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी मिले कैसे? कहा वो परम ज्ञानी, परम निर्लिप्त, समदर्शी महापुरुष, रोक कैसे लिया महाराज परीक्षित ने उनको? 7 दिन के लिए कैसे रोक लिया? तो थोड़ी देर से अधिक कहीं रुकते नहीं।
और फिर आप कह रहे हैं गंगा के किनारे ये कथा हुई, अनशन लेकर महाराज परीक्षित बैठे हैं। बोले ऐसी क्या घटना घट गई कि महाराज परीक्षित भी अपनी ऐसी अद्भुत साम्राज्य लक्ष्मी छोड़कर, दुस्त्यज साम्राज्य लक्ष्मी छोड़कर और परम विरक्त की भांति आकर गंगा किनारे बैठ गए। जो थोड़ी देर के लिए जाते हैं किसी गृहस्थ के यहाँ और उसके घर को पावन करके तीर्थ करके चल देते हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज कैसे रुक गए? एक भाव मुझे याद आ गया, हमारे व्यास जी गाते हैं, जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, बांझन बेटा जाए, बांझन बेटा जाए, जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत व्यास जी कह रहे हैं, जो सुख होत भक्त बचनन सुन नैनन नीर बहाए। और जब भक्त भाव भरी भगवान की कथा सुनाते हैं, जब अपने अनुभव सुनाते हैं, मार्ग प्रशस्त होता है ना संत का अनुभव जान के, अनुभव सुन के। अनुभव ही तो ज्योति स्तंभ है। अपने भक्तों के संतों के साथ जो प्रभु लीला करते हैं, वही तो आपके मेरे जैसे के लिए मणिदीप बनता है। उसी के प्रकाश में ही तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे जो सुख होत भक्त बचनन सुन नैनन नीर बहाए, सो सुख कबहु न पैयत पितु घर, सो सुख कबहु न पैयत पितु घर, पूत को पूत खिलाए। बोले वो अपने बेटे को गोद में खिलाने में भी नहीं मिलता है। जो भक्त के मुख से, घर कोई भक्त आए, संत आए, उसके मुख से भगवान की लीला कुछ बात सुनने को मिले, बोले वो सुख जो है, बोले वो तो सब सुख सुविधा से भरा घर हो, बोले नाती पोते को खिलाने में वो सुख नहीं है। पर ये बात तो व्यास जी कह रहे हैं ना। हमारी दुर्दशा तो यही है, हम तो वही सुख खोजते हैं। देखो इसी को कहते हैं मन की मूढ़ता, बुद्धि की जड़ता। खूब देख लेता है व्यक्ति अपने आसपास, भाई किसी को यहां कुछ नहीं मिला, पता नहीं स्वयं किस आशा से, किस दुराशा से बंधा रहता है। सबको देखा, खूब संसार का अनुभव कर लिया, सबको यही घिसते मरते पिटते रोते गाते सब देख लिया, पर उसको लगता है भाई मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। जो सुख होत भक्त बचनन सुनि नैनन नीर बहाए, जो सुख होत भक्त बचनन सुनि नैनन नीर बहाए, सो सुख कबहु न पैयत पितु घर, सो सुख कबहु न पैयत पितु घर, पूत को पूत खिलाए, पूत को पूत खिलाए, जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए, संत घर आए, जो सुख होत मिलत साधुन सो छिन छिन रंग बढ़ाए,
सत साधुन सो छिन छिन रंग बढ़ाए। सो सुख होत न रंक व्यास को, सो सुख होत न रंक व्यास को, लंक सुमेर ही पाए। लंक सुमेर ही पाए। जो सुख होत संत घर आए। 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 सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति। 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 बांझन बेटा जाए। बांझन बेटा जाए। जो सुख होत संत घर आए। जो सुख होत संत घर आए। जो सुख होत संत घर आए। करूं आरती चरण पखारूं। करूं आरती चरण पखारूं। तन मन धन संतन पैवारूं। तन मन धन संतन पैवारूं। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। 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 मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कह रहे दास मिले हरिदासा। मेरे दास मिले हरिदासा। कह रहे दास मिले हरिदासा। मेरे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा। 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 तो दो बात यहाँ कही श्री सूत जी ने। एक तो ऐसे संत जहां जाते हैं उस स्थान को तीर्थ कर देते हैं। कभी आपको मैंने कहा था कि तीर्थ में संत हो न हो, संत जहां है वहां सब तीर्थ विराजमान है। संतों के चरण ही जागृत तीर्थ है। और भाई देखो, जिसको जहां से वस्तु मिले उसको तो वहीं का गुण गाना चाहिए, वो गाता भी है। हमको तो अगर कुछ किंचित मात्र अंतर्मन की निर्मलता मिली तो संतों का चरण रूपी तीर्थ सेवन करने से ही मिली, संतों का वचन रूपी तीर्थ सेवन करने से ही मिली। इसलिए बार बार इन चरणों की बलिहारी लेते हुए करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन
तल पैवारू। और बोले दूसरा प्रश्न ये है, ससम्राट कस्य वा हेतो पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिराश्रियम्। बोले महाराज परीक्षित, वो तो पांडवों का गौरव बढ़ाने वाले हैं, वो क्यों अपनी साम्राज्य लक्ष्मी का त्याग करके और गंगा तट पर जाकर बैठकर और मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठ गए? आप कृपा करके हमें विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए, श्रोता और वक्ता का मिलन कैसा हुआ? ऐसा अद्भुत वक्ता और ऐसा प्रतापी श्रोता। बोले वो कुछ क्षण से अधिक कहीं ठहरते नहीं। श्री सुखदेव जी ऐसे हैं जो कुछ क्षण से अधिक कहीं ठहरते नहीं, और परीक्षित ऐसे हैं जिनके पास कुछ क्षण से अधिक कहीं ठहरने का समय नहीं है। पूरे भारत के एक छत्र सम्राट है, वो पृथ्वीपति है, कितने कर्तव्य हैं उनके पास समय नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है। तो बोले ऐसा अद्भुत वक्ता और ऐसा प्रतापी श्रोता ये मिले कैसे? सबसे पहले तो हमें ये वार्ता सुनाइए। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।